बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। देगी चना पुलाव, आखिर इसमें क्या डाला जाता है जिसे खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता। चिकन मटन के बगैर ही ये चना पुलाव बहुत ही जायकेदार बनता है। आज वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ परफेक्ट चना पुलाव की जायकेदार रेसिपी। कितने चावल में कितने चने ऐड किए जाएं और इसके अलावा पुलाव में जायका कैसे लाया जाए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चले फिर ये जायकेदार चना पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने चने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। 1 पाव चने हैं जिनको मैंने 4 से 6 घंटे भिगो दिया और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। उसमें मैंने इनको अच्छे से गला लिया है और इनमें मीठा सोडा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं चावल की तरफ। 1 किलो चावल है। 1 किलो चावल के लिए 1 पाव चने परफेक्ट रहेंगे। चावल मैं यहाँ पर कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बेस्ट रहते हैं पुलाव के लिए, बहुत ही खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। 2 से 3 पानी इनको अच्छे से धो लें और 25 मिनट के लिए इन्हें भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने एक देचका ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1 कप है मेरे पास कुकिंग ऑयल का। ऑयल के साथ ही इसमें डाल देंगे जी 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, स्लाइस में कटिंग करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे कि जब तक इसका हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये देखें जी प्याज में कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी इसमें डाल देंगे। और अब बारी आती है साबुत खड़े गरम मसालों की। तो ज़ीरा है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये डाल देंगे। 2 बादियान के फूल, अच्छी खुशबू के लिए दालचीनी का भी इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 टुकड़े हैं मेरे पास बिल्कुल छोटे छोटे, ये भी डाल दें। इसके साथ 8 से 10 दाने लौंग, ये भी डाल दें। 15 से 20 दाने हैं मेरे पास काली मिर्च के, ये भी डाल दें। और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर लगाकर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो 5 मिनट के बाद आप देखें जी टमाटर अच्छे से इसमें घुल से गए हैं, मिक्स हो गए हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे चने। नमक इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून, कम होगा तो बाद में सेट कर लेंगे। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी चिकन पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। इसका मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं अचार का भी इस्तेमाल करूंगी। होममेड अचार है। 2 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। 2 से 3 मिनट चनों को अच्छे से भून लिए हैं और अब इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो चावल हैं तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी और अब इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो इसमें डाल देंगे भीगे हुए चावल और अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और ये देखें जी सारे की सारी जो यखनी है वो ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर है जी मेरे पास 2 से 3 हरी मिर्चें, फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं अच्छी फ्रेशनेस के लिए, ये डाल देंगे और इसे 10 मिनट के लिए मैं दम पे लगाऊंगी। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चेक करें जी, खुशबू ऐसी कि आपके पूरे किचन में ही फैल जाएगी। और देखें जी माशाल्लाह से चावल कैसे खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। जायकेदार देगी पुलाव एकदम से तैयार है। रेसिपी बनाएं, ये आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। मैं इसे सर्व करूंगी प्याज के लच्छों के साथ और मिक्स अचार के साथ। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।